ये केस स्टडी जो है वो है हमारी इक्विटी इवैल्यूएशन के ऊपर, मल्टीपल्स मॉडल के ऊपर, इक्विटी इवैल्यूएशन के मल्टीपल मॉडल्स के ऊपर। लेट्स हैव अ लुक एट इट। ओएनजीसी पावर गैस लिमिटेड इज हैविंग अ रिटर्न ऑन इक्विटी 20% एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी 15% की है। जो डिविडेंड पे आउट रेशियो है वो 0.3 की है। रिटेंशन रेशियो जो है वो 0.7 की है, वो 0.7 की है। तो कैलकुलेशन जो यहां पर करनी है वो करनी है पीई रेशो की कैलकुलेशन करनी है। किसकी कैलकुलेशन करनी है? जो पीई रेशो है उसकी कैलकुलेशन यहां पर करनी है। सो काइंडली इसी के हिसाब से आपको फटाफट से आंसर्स करने हैं। अच्छा, जब हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं ना, तो आपको बेसिक जो पहली बात तो मल्टीपल्स होते हैं उनके बारे में क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है। सबसे पहली चीज तो है कि आपको जो मल्टीपल्स हैं उनके बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए कि कौन कौन सी चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं। वो सब चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, राइट। एंड उसके बाद आप पर्टिकुलरली इक्विटी वैल्यूएशन मल्टीपल मॉडल के बारे में देखते हो, तो यहां पर एक रेशियो जो होती है, दैट्स एक्चुअली द पीई रेशियो, जिसके बारे में सॉल्व करने के लिए कहा गया। इसका पीई रेशियो, अगर पीई मल्टीपल की बात करें, इसका मतलब होता है मार्केट वैल्यू पर शेयर। पीई की वैल्यू क्या होती है? प्राइस, ठीक है। मार्केट वैल्यू पर शेयर यानी कि एक शेयर की आपकी मार्केट प्राइस क्या है। और ई होता है ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर कितनी है, यानी कि अर्निंग पर शेयर कितनी है। और यहां पर पी होता है पी जीरो, पी होता है पी जीरो, यानी कि ये करेंट मार्केट प्राइस की बात कर रहा है जो न्यूमिनेटर में है। और जो डिनोमिनेटर में ई, ये होता है ई वन। ई वन का मतलब होता है कि एक्सपेक्टेड अर्निंग पर शेयर अ ईयर फ्रॉम नाउ कितनी होगी। एक साल के बाद, एक साल के पीरियड में आप कितना अर्निंग कमा लोगे एक शेयर से, उसके बारे में होता है। तो वो ई वन होता है। ये चीज क्लियर है? तो एक हो गया पी जीरो, एक हो गया ई वन, ये चीज यहां पर क्लियर होगी है। और फंडामेंटल डिटर्मिनेंट की अगर हम बात करें पी जीरो ई वन क्या, तो इसका फॉर्मूला आपको यहां पर याद रखना पड़ेगा। दैट इज एक्चुअली इक्विवेलेंट टू 1 - बी। 1 - बी जो है ना, वो डिविडेंड पे आउट रेशियो, दिस इज अ डिविडेंड पे आउट रेशियो। मैं यहां पर लिख देता हूं, डिविडेंड पे आउट रेशियो जो है दैट इज इक्वल टू 1 - बी होती है ये। और अगर हम बात करते हैं रिलेटेड टू, यहां पर एक आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी दी होगी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी ये रही। कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो होती है दैट्स एक्चुअली इक्वल टू आर। आर इज एक्चुअली कॉस्ट ऑफ इक्विटी, राइट। एंड इसके अलावा आपके पास होता है एक रिटर्न ऑन इक्विटी, दैट इज अ रिटर्न ऑन इक्विटी। वो होता है आर ओ ई, यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है, वो आर ओ ई होता है। और पर्टिकुलरली आपके पास एक फैक्टर होता है बी। बी एक फैक्टर होता है दैट इज अ प्लो बैक रेशियो, दैट इज अ प्लो बैक रेशियो, यानी कि कितना फैक्टर आप यहां पर वापस ले लोगे, जिसको आप संभाल करके रखोगे अपने पास, यानी कि रिटेन करके रखोगे अपने कामकाज में लगाने के लिए। दैट इज अ प्लो बैक फैक्टर। क्लियर हो गया चीज? तो इसी के बेस पर क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। अब सॉल्व करते हैं इसको कि क्या क्या चीज सॉल्व होती है। तो पीई रेशियो का फॉर्मूला होता है पी जीरो, ये प्रेजेंट का प्राइस देखते हो, एक साल के बाद अर्निंग कितनी होगी वो देखते हो। और 1 - बी होता है आपका न्यूमिनेटर में, और डिनोमिनेटर होता है आर माइनस, यानी कि ये हो गया कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस रिटर्न ऑन इक्विटी एंड मल्टीप्लाइड बाय द पे फ्लो बैक रेशियो। इज दैट क्लियर? अब इसके हिसाब से अगर मुझे पीई मल्टीपल को कैलकुलेट करना होगा तो आंसर क्या होगा? 1 - बी यानी कि डिविडेंड पे आउट रेशियो की वैल्यू दी है 0.3, तो एज इट इज लिख दिया 0.3। आर यानी कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी की वैल्यू है 15%, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे, ये हो जाएगा 0.15। रिटर्न ऑन इक्विटी 20% दिया है, तो इसको लिख लेंगे 0.2। और साथ में प्लो बैक रेशियो, अब प्लो आपके पास डिविडेंड पे आउट रेशियो था 1 - बी, और यहां पर इसकी वैल्यू कितनी है, दिस इज गिवन टू बी 0.3। तो बी की वैल्यू कितनी आ रहेगी, बी इज इक्वल टू 0.7, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.7 के साथ। अब इसको यहां पर कैलकुलेट के थ्रू यहां पर सॉल्व कर लेंगे। तो कैलकुलेटर के थ्रू देख लेते हैं कितना आंसर आता है। सो 0.2 बोर्ड मास का इस्तेमाल करना है, पहले डिनोमिनेटर को सॉल्व करें। 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 0.7 दैट इज इक्वल टू 0.14। तो 0.15 माइनस 0.14 दैट इज इक्वल टू 0.01। तो 0.3, 0.3 डिवाइड बाय 0.01 दैट इज इक्वल टू 30 ओवर हियर। तो यहां पर ये आंसर कितना आ रहा है हमारे पास? व्हाट इज द आंसर ओवर हियर? तो 0.3 डिवाइड बाय 0.01 दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू 30 ओवर है। तो आंसर आ रहा है 30 के इक्वलेंट आ रहा है। सो पीई रेशियो जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में दैट इज कमिंग आउट टू बी 30, दैट इज 30।
दैट इज कमिंग आउट टू बी 30 ओवर देयर। देखो ये जो इक्विटी, जब हम मल्टीपल मॉडल की बात करते हैं और वैल्यूएशन मॉडल की बात करते हैं, तो यहां पर हम डिफरेंट डिफरेंट मल्टीपल्स का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि या तो हम यहां पर इब्राहिम मैस्लो जी को साइड पे करते हैं पहले, तो इक्विटी मॉडल में या तो पीई रेशियो को कैलकुलेट करोगे या फिर पीबी रेशियो होती है उसको कैलकुलेट करोगे। पढ़ते हैं आगे बारे में, इनके क्या क्या चीजें होती हैं उनके बारे में फर्दर देखते हैं। लेकिन एक चीज को समझो कि आप इस पीई मल्टीपल का इस्तेमाल क्यों करते हो। तो पीई का फॉर्मूला यहां पर लिख देता हूं ताकि आपको रिटेन रहे। सो पीई इज इक्वल टू 1 माइनस बी एंड डिवाइडेड बाय आर माइनस आर ओ ई मल्टीप्लाई बाय बी। सो दिस इज द फॉर्मूला रिलेटेड टू द पीई रेशियो ओवर हियर। ये चीज क्लियर है। फर्दर देखो अर्निंग पोटेंशियल जो है वो काफी ज्यादा डिटर्मिनेंट है। यानी कि अगर आपकी कंपनी की अर्निंग पर शेयर पॉजिटिव है, फिर तो ये वाला मल्टीपल यूज कर लो, फिर तो ये वाला मल्टीपल यूज कर सकते हैं। ठीक है। बुक वैल्यू जो होती है पर्टिकुलरली, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वेरिएबल होता है जब आप कंपनी की इक्विटी को, अर्निंग को गो थ्रू करते हो, कैश फ्लो को गो थ्रू करते हो, बुक वैल्यू को गो थ्रू करते हो, डिविडेंड को गो थ्रू करते हो। यही रीजन होता है कि हम पीई मल्टीपल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आपका पीई मल्टीपल यानी कि प्राइस जो आपके पास है, प्राइस टू ईपीएस रेशियो है, अगर वो रेड हो गया, अगर वो नेगेटिव हो गया, अगर वो जीरो से कम है या फिर बहुत ज्यादा कम है या बहुत ज्यादा है पीई रेशियो, उसके केस में आपका कोई भी पॉइंट नहीं होगा इस रेशियो का, इस मल्टीपल को यूज करने का। राइट। सो अर्निंग जो कि आपकी सस्टेन्ड है काफी टाइम के लिए, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं एसेट की इंट्रिंसिक वैल्यू को शोकेस करने के लिए। राइट। तो वहां पर आप इसका इस्तेमाल नहीं करते हो। तो वहां पर हम एक और फैक्टर का इस्तेमाल करते हैं जिसको पीबी फैक्टर कहा जाता है। लेकिन चलिए अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ताकि उस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लें। सो इट सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स द डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग द पीई मल्टीपल। तो क्या डिसएडवांटेज है यहां पर पीई मल्टीपल को यूज करने से रिलेटेड। If the share price is in red, PE ratio will make no sense. If the share price is more than 1000, then only PE ratio will work. If EPS is more than rupees 100, then rupees 100, then only PE ratio will work. If EPS is in the red, PE ratio will make no sense. So what would be the right answer in this regard? तो पीई मल्टीपल से रिलेटेड कौन सा पॉइंट यहां पर करेक्ट है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि अगर आपका ईपीएस रेड है, if the EPS is red over here, तो definitely this never makes any sense, फिर तो कोई सेंस बनती नहीं है। तो ऑप्शन डी जो है यहां पर, that is right in that regard. Option D over here is a disadvantage advantage in that particular regard, right? So question 21 option D is the right answer. Next question पे चलते हैं. It says let us assume that the earning per share of ONGC Power Gas Limited turns out to be red. यानी कि ईपीएस हो गया रेड, एंड फॉर द कंपनी इज नाउ गोइंग फॉर द पीबी मल्टीपल, यानी कि पीबी मल्टीपल का इस्तेमाल करने वाली है कंपनी। राइट। एंड एज पर द रीसेंट डाटा फ्रॉम द इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी इज 25%, कॉस्ट ऑफ इक्विटी दी गई है 15%, ग्रोथ रेट दी गई है 12%। डिफरेंट आपके पास डिविडेंड पे आउट रेशियो जो है, नॉट डिफरेंट पे आउट रेशियो, इट्स एक्चुअली डिविडेंड पे आउट रेशियो जो है दैट इज एक्चुअली गिवन टू बी 0.6। कैलकुलेट द पीबी मल्टीपल। तो पीबी मल्टीपल को हमने कैलकुलेट करना है उस रिगार्ड में, व्हाट इट वुड बी। लेट्स हैव अ लुक एट इट ओवर हियर। सो डिनोमिनेटर जो है पीई रेशियो का, अगर वो आपके पास वो एक फ्लो मेट्रिक है, राइट। एंड अगर आपके पास पर्टिकुलरली अगर ईपीएस में जो पीई रेशियो था उसमें डिनोमिनेटर अगर आपके पास रेड हो गया, तो डेफिनेटली यू कैन नॉट बी डूइंग एनीथिंग, और आप उस मल्टीपल का इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप पीबी मल्टीपल का इस्तेमाल करते हो। और पीबी मल्टीपल में पर्टिकुलरली आपके पास क्या होता है, प्राइस टू बुक वैल्यू होती है, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो होती है। एंड फर्दर अगर मैं बुक वैल्यू पर शेयर की बात करता हूं, इन जनरल अगर मैं बुक वैल्यू की बात करता हूं, दैट्स एक्चुअली इक्वल टू कि शेयर होल्डर्स का फंड कितना है, जो शेयर होल्डर्स का फंड है वो वैल्यू हो जाएगी, माइनस जो प्रेफरेंशियल कैपिटल थी वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो ये मेरे पास बुक वैल्यू आ जाएगी। राइट। तो जो भी मेरे पास शेयर होल्डर फंड था वो टोटल वैल्यू माइनस प्रेफरेंशियल कैपिटल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स, दैट इज अ बुक वैल्यू पर शेयर। ये बुक वैल्यू पर शेयर मेरी कैलकुलेट हो जाएगी, जिसको हम बी से डिनोट करते हैं। एंड यहां पर ना, जैसे उसके केस में तो पी जीरो लिया था, ई वन था, इसके केस में पी जीरो बी जीरो होता है, पी जीरो बी जीरो होता है। फॉर्मूला काफी सिंपल सा, रिटर्न ऑन इक्विटी मल्टीप्लाइड बाय डिविडेंड पे आउट रेशियो, दैट इज 1 माइनस बी, एंड डिवाइडेड बाय आर माइनस जी। जो आर है दैट इज द कॉस्ट ऑफ इक्विटी, जी इज द ग्रोथ रेट, जी इज द ग्रोथ रेट ओवर हियर। राइट। तो इसका इस्तेमाल करते हो आप कैलकुलेशन इजी से कर सकते हो। लेट्स हैव अ लुक एट इट ओवर हियर। तो आपके पास यहां पर आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी की वैल्यू है 25%, तो 0.25 हो गया।
एंड 1 माइनस बी यानी कि डिविडेंड पे आउट रेशियो, नॉट डिफरेंट पे आउट रेशियो, इट इज डिविडेंड पे आउट रेशियो, तो ये 0.6 हो गया एंड डिवाइडेड बाय आर, रिटर्न ऑन इक्विटी बेस, नॉट आर इज पर्टिकुलरली बट दिस इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी, इट इज 15%, 0.15 हो गया एंड जो ग्रोथ रेट है, जो ग्रोथ रेट है वो है आपके पास 12%, तो ये हो गया 0.12। तो अकॉर्डिंगली आप सॉल्व कर सकते हो इसको। सो 0.25 मल्टीप्लाई 0.6 over here, that's equivalent to 0.15 divided by 0.03, right? So that is coming out to be 5। तो पीबी रेशियो जो है वो हमने यहां पर कैलकुलेट किया 5 के इक्विवेलेंट, कितनी आ गई यहाँ पे 5 के इक्विवेलेंट हमने यहां पर कैलकुलेट कर लिया। इज दैट क्लियर? ये पार्ट यहां पे क्लियर हो गया? काइंडली डू कंफर्म मी एट द अर्लीस्ट। चलिए अभी अगले क्वेश्चन पर चलते हैं एंड आई वांट यू ऑल टू आंसर विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डाउनसाइड्स ऑफ पीवी मल्टीपल। तो कौन से डाउनसाइड्स हैं आपके पास पीवी मल्टीपल की, पीवी मल्टीपल की कौन सी डाउनसाइड्स हैं? The financial sheets do consider intangible assets like human capital or brand equity which is not required. Impact of inflation and technical advancements, PB ratio is much more important than PE ratio where EPS is extremely high or extremely low or very variable, both B and C. तो डिसएडवांटेजेस क्या हैं यहां पर उनके बारे में आपको बताना है एंड अकॉर्डिंगली वी नीड टू आंसर। तो क्या क्या रीजंस होते हैं? पहली चीज जो पीबी मल्टीपल होता है उसका इस्तेमाल क्यों करते हैं? पीबी मल्टीपल का इस्तेमाल वहां पर होता है अगर ईपीएस नेगेटिव है, इफ ईपीएस इज नेगेटिव राइट, तो बुक वैल्यू जो होती है वो ऑलमोस्ट आपकी पॉजिटिव होती है, ऑलवेज पॉजिटिव होती है एंड मोर ओवर जो बुक वैल्यू पर शेयर होती है वो कंसिस्टेंट होती है। बुक वैल्यू इसका जो डिनोमिनेटर देखो दैट इज मच मोर कंसिस्टेंट, इसका डिनोमिनेटर तो वेरिएबल है लेकिन इसमें तो ये कंसिस्टेंट रहता है, इसमें वेरिएशन काफी ज्यादा कम होती है। एंड डाउनसाइड क्या होती है? डाउनसाइड ये होती है कि आपके पास पर्टिकुलरली जो फैक्टर्स हैं इन्फ्लेशन एंड टेक्निकल एडवांसमेंट्स के वो इस्तेमाल होते ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है? वो पर्टिकुलरली इंपैक्ट ऑफ पर्टिकुलर जो होता है उसकी वजह से बुक वैल्यू आपकी कम ज्यादा हो जाएगी, तो डेफिनेटली उसको कंसिडर नहीं करता है, तो ये आपका एक सबसे बड़ा डाउनफॉल है। ये तो है ही है, ये मतलब करेक्ट है वैसे तो लेकिन आपके लिए डाउनसाइड है। सेकंड है कि पीबी रेशियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैज पोटेंशियल टू बी डिसीविंग। कब ये पर्टिकुलरली आपके लिए डिसीविंग कब होगी? पीबी रेशियो आपके लिए डिसीविंग कब होगी? कब आपको सही राय नहीं देगी? ये आपको सही राय तब नहीं होगी अगर आपके डिस्पैरिटी है वैल्यूज में, डिस्पैरिटी तब ये वैल्यू नहीं देगी, राइट? तो यहां पर आंसर जो रहेगा दैट इज एक्चुअली इक्वल टू ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यहां पर सही आंसर रहने वाला है, ठीक है जी? तो आई नो कि थोड़ा सा ये ज्यादा टेक्निकल पार्ट हो गया लेकिन इंपॉर्टेंट केस स्टडी थी, सो आई वांटेड टू कवर ओवर हियर।